क्या आप यूजीसी के इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध में हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दीजिए, क्योंकि आज चुप रहना भी एक तरफ खड़े होने जैसा है। एक बिल आया और देश के कैंपसेस में शोर मच गया। सिर्फ कैंपस में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों में, देश की सड़कों पे, अन्य अन्य राज्यों में, हर जगह सवर्ण समाज द्वारा शोर मचाना शुरू हो गया। सवर्ण कहते हैं ये कानून एक तरफा है, एससी, एसटी, ओबीसी कहते हैं ये सुरक्षा का कवच है। क्या ये समानता की तरफ एक कदम है या फिर समाज को और बांटने की शुरुआत? क्योंकि ये वही सवर्ण समाज है जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हर जन विरोधी बिल का खुलकर समर्थन करते नजर आए थे। आज जब बात खुद पर पहुंची है तो लोग सड़कों पे उतर गए हैं, भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबके पुतले फूके जा रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। और करनी सेना का तो ये यहाँ तक कहना है कि अगर इस काले कानून को वापस ना लिया गया तो भाजपा की सरकार सत्ता से हाथ धो बैठेगी। कॉलेजेस नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। आज वही समाज सड़कों पे उतरकर उसी सरकार का विरोध करता नजर आ रहा है, सिर्फ एक यूजीसी बिल के लिए। जानते हैं उस यूजीसी बिल का मकसद क्या? देश से जातिगत भेदभाव को खत्म करना, जिसे सवर्ण समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जातिगत भेदभाव आज भी है, कल भी था और शायद आगे भी रहे, इसके लिए ही ये विरोध किया जा रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है क्या ये बिल न्याय लाएगा या नया विवाद लाएगा। जय हिंद, मैं नाजिश फराज, द रिपोर्ट मंच में आपका स्वागत है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने जनवरी 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कुछ रेगुलेशंस को नोटिफाई किए। यूजीसी का कहना है कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है, यानी जातिगत भेदभाव को रोकना है। इसलिए हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। इस सेंटर के अंदर बनेगी इक्विटी कमेटी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग सबका रिप्रेजेंटेशन जरूरी होगा। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन रूल फॉलो नहीं करता तो उसका रिजल्ट सिर्फ नोटिस नहीं, डिग्री प्रोग्राम बंद कर दिया जाएगा, यूजीसी स्कीम से बाहर कर दिया जाएगा और एक्सट्रीम केसेस में यूजीसी लिस्ट से नाम भी हटाया जा सकता है। यूजीसी कहता है 2012 में एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। डेटा बताता है कि पिछले 5 सालों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें दुगनी हो चुकी हैं, जिसको लेकर के ये कदम उठाया गया है। सवाल उठता है अगर सब ठीक था तो इतनी कंप्लेंट्स कैसे बढ़ी? अगर सवर्ण समाज जातिगत भेदभाव नहीं करता था, किसी पिछड़ों को प्रताड़ित नहीं करता आया है, तो ये कंप्लेंट्स बढ़ी कैसे? इसीलिए यूजीसी बोलता है अब एडवाइजरी नहीं, स्ट्रिक्ट और इन्फोर्सेबल रूल्स चाहिए। ऐसे रूल्स जो सच में दोषी को दोषी कहकर उसे सजा दे। जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव ना हो, इसे रोकने की ये उनकी कोशिश है। अब समझिए दूसरा पहलू। एससी, एसटी और ओबीसी छात्र का कहना है भेदभाव हमेशा गाली या मार नहीं होता। कभी रिजल्ट में, कभी गाइड अलॉटमेंट में, कभी हॉस्टल में, कभी क्लासरूम के साइलेंस में ये भेदभाव नजर आता है। उसके लिए ये बिल सिर्फ कमेटी नहीं, ये एक संदेश है कि अब तुम्हारी बात सुनी जाएगी। ओबीसी को पहली बार क्लियरली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के डिफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब ये इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये सरकार बेहतर जानता है, क्योंकि जो सरकार आज तक पिछड़ों को पिछड़े से आगे नहीं बढ़ने दिया, आज वो अचानक से छात्र और पिछड़ों के लिए इतना सोचने लगा, इस पे भी संदेह कहीं ना कहीं तो है। अब ये जो इक्विटी कमेटी बनेगी उसमें एक हेल्पलाइन नंबर होगा, उसमें इक्विटी एम्बेसडर होंगे और फास्ट कंप्लेंट एक्शन के लिए ये सब उनके लिए एक होप होगा। ओबीसी को पहली बार क्लियरली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इससे पहले यानी उनके साथ जो भी भेदभाव हुए, जिस तरह से भी उनको प्रताड़ित किया गया, उसके लिए उन्हें कभी उस लिस्ट में ही नहीं रखा गया। अब रखा जा रहा है, जहां इक्विटी हेल्पलाइन, इक्विटी एम्बेसडर्स और फास्ट कंप्लेंट एक्शन, ये सब उनके लिए होगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवर्ण समाज का प्रश्न भी काफी गंभीर नजर आता है। उनका कहना है
ड्राफ्ट रूल्स में फॉल्स कंप्लेंट्स पर पेनल्टी का जिक्र था। फाइनल रूल्स में उसे हटा दिया गया है। पहले एक क्लॉज था जिसमें पनिशमेंट को लेके कुछ रूल्स थे जिन्हें अब बदल दिया गया है, जिसको लेकर सवर्ण समाज डरा हुआ है कि जो चीज़ वो वर्षों से पिछड़ों के साथ करते आ रहे हैं, क्या उसी का उपयोग करके या दुरुपयोग करके वो SC ST OBC उन पर उनके साथ उनका बदला तो नहीं लेगा। ये एक डर है, क्योंकि जब आप कुछ गलत करते हुए आते हैं तो खुद के साथ होने का डर तो नजर आता है, और शायद वो डर है जो आज लोगों को सड़कों पे ला खड़ा किया है। सवाल सिंपल है, अगर झूठा आरोप लगा तो स्टूडेंट या टीचर अपना बचाव कैसे करेगा? उनको डर है कि कानून का मिसयूज हो जाएगा। ठीक वैसे ही जिस तरह से कई ऐसे कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। ये डर गलत है या सही? पर क्या इस डर को इग्नोर किया जा सकता है? अगर कोई महिला किसी पुरुष पर झूठा आरोप लगाते तो पुरुष तब तक मुजरिम कहलाता है जब तक वो साबित ना कर दे। ठीक उसी तरह सवर्ण समाज को भी इस चीज का डर है कि अगर कोई पिछड़ा, कोई SC ST OBC अगर उन पर किसी तरह का आरोप लगा दे, अगर वो उस चीज को साबित ना कर पाए तो वो तो दोषी हो गए, उन्हें सजा दी जाएगी। ये डर कहीं ना कहीं सवर्ण समाज को सता रहा है। असली विवाद जाति का नहीं है, भरोसा का है, ट्रस्ट का है। एक तरफ वो लोग हैं जो सालों से चुप रहे हैं और अब प्रोटेक्शन चाहते हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो सालों से बोलते आए हैं और अब उन्हें डर लग रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम पहले ही दोषी मान लिए गए हैं। सवाल ये है, क्या हम ऐसा कानून बना सकते हैं जो पीड़ित को बचाए, जो पीड़िता को बचाए, और कानून का दुरुपयोग भी ना हो, उसे भी रोका जा सके? या फिर हम फिर से दो कैंपस में बांटे जाएंगे, मतलब छात्र शिक्षक जो हैं, जो पिछड़े से आते हैं, जो सवर्ण समाज से आते हैं, अब उनके लिए दो कैंपस बना दिए जाएंगे? वैसे ये बनाने की जरूरत तो है नहीं। ये देश में पहले से जातिवाद, भेदभाव चल ही आ रहा है, वर्षों से ये चीज चली आ रही है। अब ये विवाद इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले पर नजर बनाई हुई है। कोर्ट ने बार बार कहा है डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, UGC के पास पावर है, पर सवाल ये है क्या अकाउंटेबिलिटी भी इतनी ही स्ट्रांग होगी? क्या कानून तभी काम करता है जब इम्प्लीमेंटेशन फेयर हो, निष्पक्ष हो? क्या आप UGC के इस बिल का समर्थन करते हैं या विरोध में हैं? सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दीजिए, क्योंकि आज चुप रहना भी एक तरफ खड़े होने जैसा है। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप UGC को लेकर क्या सोचते हैं? शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, इंसानियत भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मानव मानवता को तार तार करता नजर आ रहा है, सिर्फ एक के फील्ड में नहीं, कई सारे फील्ड में ये तस्वीरें आती हैं। देश के अन्य अन्य विभिन्न क्षेत्रों से ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। शिक्षा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानवता के लिए भी होनी चाहिए। आपको हमारा अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। सवाल मैं पूछता रहूंगा, आप जवाब मांगते रहिए। धन्यवाद।